हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सेबा को देखते हैं। सेबा अपना ग्लव्स शिन को दे देता है और कहता है, तुम फ्यूचर को आधे सेकंड पहले देख सकते हो ना? तो मैंने इस ग्लव्स के लैग को आधे सेकंड तक फिक्स कर दिया है, लेकिन ऐसा करने की वजह से ये ग्लव्स थोड़ा कम पावरफुल हो गया है। ये सुनकर शिन कहता है, अगर मुझे इस ग्लव्स की पूरी पावर यूज करनी है तो मुझे फ्यूचर में और भी आगे देखना पड़ेगा। सेबा कहता है, हाँ, खाली हाथ लड़ने से तो बेटर ही है। मैं और अकीरा मिलकर टीचर का ध्यान भटका देंगे और तुम मौका मिलते ही उन्हें हिट कर देना। फिर शिन अकीरा से पूछता है, तुम पाथवे देख सकती हो ना? अभी तुम थोड़ी देर पहले बता रही थी कि तुम्हें कोई रास्ता दिख जाता है एनिमी को मारने का। अकीरा कहती है, हाँ, लेकिन जब मैंने टीचर पर यह ट्राई किया था तो मेरा रास्ता ही ब्लॉक हो गया था। इसके बाद सीन सतोद सेंसे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि सतोद सेंसे अपनी पिछली क्लास से कुछ सामान वापस लाना भूल गई है, तो वो उसे लेने के लिए उस क्लास में जा रही हैं। ये क्लास स्कूल के प्लेग्राउंड में मौजूद है, जहां बच्चों को बॉम्ब और टीएनटी सेट करना सिखाया जाता है। वो क्लास से अपना सामान उठाती हैं और बाहर निकलने ही वाली होती है, तभी उनकी तरफ एक बास्केटबॉल आती है। सतोदिए सन से उस बास्केटबॉल को उठाती हैं और सोचने लगती हैं, ये बास्केटबॉल कौन छोड़कर चला गया, किसकी है? ये तभी अचानक से उस बास्केटबॉल के अंदर से एक ब्लास्ट होता है और वह बास्केटबॉल फट जाती है। इसकी वजह से सतोद सेंसे डिस्ट्रक्ट हो जाती है और पीछे से शिन उन पर हमला कर देता है, लेकिन सतोद सेंसे शिन को नोटिस कर लेती है और उसका हाथ पकड़कर हवा में बहुत जोर से हूप की तरह फेंक देती है। शिन उस हूप में फंस जाता है, लेकिन अपने ग्लव्स की मदद से उस हूप को तोड़ता है और सतोद सेंसे की तरफ फेंक कर मारता है, लेकिन सतोद सेंसे उसे सिर्फ अपनी उंगली से रोक लेती है। इसके बाद तभी सेबा इनविजिबल होकर सतोद सेंसे पर पीछे से हमला करने वाला होता है और शिन भी उन पर भागकर अटैक करने लगता है, लेकिन सतोद सेंसे उन दोनों को एक ही हाथ से रोक लेती हैं और दूर फेंक देती हैं। अब सतोद सेंसे की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो वो वहां से निकल रही होती हैं। तभी उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उनका ध्यान भटक जाता है। हमें पता चलता है कि सेबा ने अपना डिवाइस यूज किया था, जिससे वो आवाज सुनाई दी थी। जितने में सतोद सेंसे का ध्यान उस आवाज की तरफ जाता है, तभी रा पीछे से आकर एक बैडमिंटन रैकेट से सतोदी सेंसी पर हमला कर देती है, लेकिन सतोद सेंसे उसके हमले को भी सिर्फ एक उंगली से रोक लेती है और उसका हाथ पकड़कर दूर फेंकने वाली होती है, लेकिन अकीरा सतोद सेंसे के कपड़ों को पकड़ लेती है। ये देखकर सतोद सेंसे अपना हाथ उसके हाथ पर मारने वाली होती है, लेकिन अकीरा को पता है कि अगर उनका हाथ उसके हाथ पर लग गया तो उसे कितना दर्द होगा, इसलिए वो पहले ही अपना हाथ छोड़ देती है और पीछे हट जाती है। फिर अकीरा बहुत स्पीड से सतोद सेंसे की तरफ भागती है और एक पंच मारने वाली होती है, लेकिन सतोद सेंसे आसानी से अपने आप को डिफेंड कर लेती है। अकीरा लगातार सतोद सेंसी पर मुक्कोदलू द सेंसी बार बार अकीरा के पंचेज से बच रही होती है और मन में सोच रही होती है, अकीरा के अंदर टैलेंट तो है, ये लड़की जैसे जैसे मेरे साथ फाइट कर रही है वैसे वैसे मुझसे कुछ ना कुछ नया सीख रही है। फाइनली अकीरा को सतोद सेंसी को मारने का पाथवे दिखाई दे जाता है। अकीरा उस पाथवे पर आगे बढ़ ही रही होती है कि अचानक से वो पाथवे ब्लॉक हो जाता है। अब अकीरा को कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि वह किस तरह से सतोद सेंसे को मारे और वो वहीं पर रुक जाती है। तभी अचानक से शिन सतोद सेंसे की तरफ कूद जाता है और मन में कहता है, मैं मानता हूं सेबा, मैं फर्स्ट रेट एसिन नहीं हूं साकामोटो की तरह, लेकिन मैं अकीरा के फ्यूचर मूवमेंट्स और पाथवे को देखकर सीख सकता हूं। अकीरा, क्या मैं तुम्हारे पाथवे पर चल सकता हूं? अब अकीरा को एनिमी को मारने का रास्ता दिख तो जाता है, लेकिन वो रिएक्ट करने में देर कर देती है। अब शिन अकीरा के फ्यूचर को देखकर उसके पाथवे को अपने यूज में ला सकता है। शिन उछलकर सतोद सेंसे को पंच मारता है, लेकिन सतोद सेंसे अपने हाथ से उसके पंच को रोक लेती है। फिर वो अपने दूसरे हाथ से शिन की जैकेट पकड़कर उसे हवा में दूर फेंक देती है, लेकिन शिन के पंच को रोकने की वजह से सतोद सेंसे का हाथ पूरा कांपने लगता है। सतोद सेंसे को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि ये तीनों अपनी पावर को इतनी जल्दी इंप्रूव कैसे कर रहे हैं। वो मन में सोचती हैं, ये तीनों अपने काम के लिए कितने डेडिकेटेड हैं। कुछ देर सोचने के बाद सतोद सेंसे कहती हैं, वंडरफुल, तुम तीनों ने अपनी अपनी स्ट्रेंथ को अच्छे से कंबाइन करके यूज किया, लेकिन तुम्हें आगे बढ़ने के लिए अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। अब सतोदी सेंसे बारी बारी से तीनों को उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लेक्चर देने लगती है। सतोदा से सेबा से कहती हैं, सेबा, तुमने जो इनविजिबल सूट बनाया वो तुम्हें इनविजिबल कर तो देता है, लेकिन तुम्हारी साउंड और फिजिकल प्रेजेंस को इरेज नहीं करता। अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमी मिल जाए जो सिर्फ तुम्हारी साउंड से तुम्हें पहचान ले, तो तुम उससे डील कैसे करोगे?
तुम्हें यहाँ पर सुधार करने की जरूरत है। अकीरा, तुम्हारा नाम अकीरा ही है ना? तुम्हारी नजरें काफी अच्छी हैं और तुम टारगेट तक पहुंचने का रूट भी अच्छे से देख लेती हो, लेकिन सिर्फ इस टैलेंट के सहारे तुम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर तुम्हें एनिमी को मारने का रास्ता दिख जाता है और तुम रश करने लग जाती हो ओपनिंग की तरफ, तो तुम डेंजर में पड़ सकती हो सकता है कि एनिमी ने जानबूझकर एक ओपनिंग छोड़ी हो ताकि तुम उसके पास आओ और वो तुम्हें मार सके। इसलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। अब सतो द सेंसे शिन का हाथ पकड़कर कहती हैं, और शिन, तुम जैसे लोग शुरुआत में ही मारे जाते हैं। तुम पावर पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो। तुम्हारे हाथ में जो ग्लव्स हैं वो एक ड्रग की तरह है। तुम्हें ऐसी चीजें यूज नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में शिन कहता है, मुझे पता है मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है और ना ही मैं इतना स्ट्रैंग हूं, लेकिन एनिमी मेरा वेट थोड़ी करेगा कि मैं स्ट्रैंग हो जाऊं। इसीलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब सतो द सेंसे शिन के हाथ को हवा में एक स्पेशल टेक्निक से घुमा है और कहती हैं, अगर तुम अपने हाथ को इस तरीके से मूव करोगे तो तुम अपने एनिमी को इजिली काउंटर कर सकते हो। यह पोजीशन तुम्हें स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगी। जिस तरह से लट्टू घूमता है उसी तरह तुम्हें अपने हाथ को मूव करना है। तीनों को टीचिंग देने के बाद सतो द सेंसे कहती हैं, तुम तीनों ने अपने एफर्ट्स अच्छे से दिखाए। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दे देना चाहिए। फिर सतो द सेंसी डेटाबेस के बारे में बताने लगती है। डेटाबेस कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक पर्सन का निकनेम है। वो मेरा क्लासमेट था और आज भी इस स्कूल में मेरे साथ काम करता है। डेटाबेस नाम का यह पर्सन और कोई नहीं बल्कि इस स्कूल का जेनिटर है। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है अमाने की तरफ। अमाने एक बेंच पर बैठा हुआ है। तभी पीछे से उसके ग्रैंडपा वहां आ जाते हैं। ग्रैंडपा अमाने के सर पर मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी टीचर बता रही थी कि तुम आजकल क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हो। अमाने जवाब देता है, तो तुम मुझसे मिलने यहाँ सिर्फ ये पूछने के लिए आए हो? ग्रैंडपा कहते हैं, अभी तुम सस्पिशंस नफरत करते हो अपने डैड की वजह से, लेकिन तुम्हें एसिन बनने की जरूरत नहीं है। तुम एक रेगुलर जॉब भी कर सकते हो। यह सुनकर अमाने कहता है, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कि तुम्हारी बेटी को उस आदमी ने मार दिया? मैं जब तक अपने डैड को अपने हाथों से नहीं मार दूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब ग्रैंडपा कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुम एक क्यूट टीचर से बचकर भाग रहे थे, है ना? वैसे भी तुम्हारे उनके सामने बचने का कोई चांस नहीं था। मैंने अब तक जितने भी 3876 4 स्टूडेंट्स देखे हैं उनमें से वो स्टूडेंट बेस्ट फाइटर था। फिर वो थोड़ी सीरियस होते हुए कहते हैं, अमन, एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहूंगा। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो तुम मुझसे और अपने टीचर्स से बात कर सकते हो। यह कहकर ग्रैंडपा वहां से चले जाते हैं। तभी अम्नी के पास कशीमा का कॉल आता है। अमन फोन पिक करता है और कशीमा पूछता है, तो क्या सोचा तुमने, जेसीसी का सिक्योरिटी सिस्टम शट डाउन करोगे या नहीं? अमन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, मैं सिर्फ एक कंडीशन पर तुम्हारी बात मानूंगा। तुम्हारा गोल है डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करना और जितनी भी चीजें तुम्हारे बॉस से रिलेटेड हैं उन्हें इरेज करना। तो तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी स्टूडेंट या टीचर को हर्ट नहीं करोगे। अम्नी की ये कंडीशन सुनकर कशीमा कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब कुछ पीसफुली हो। मैं तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूं। इसके बाद अमाने कशीमा से बात करते करते सिक्योरिटी रूम तक पहुंच जाता है। वो वहां मौजूद सभी सिक्योरिटी स्टाफ को नॉकआउट कर देता है। कशीमा कहता है, जैसे ही तुम सिक्योरिटी सिस्टम को ऑन ऑफ करोगे, हमारे लोग जेसीसी के बाहर खड़े हैं। वो अंदर आकर डेटाबेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अमाने अपनी वेपन से सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी वहां साकामोटो आ जाता है। वो अमानी की वेपन को रोक लेता है, जिससे अमानी के हाथ से उसका फोन गिर जाता है। साकामोटो कहता है, तुम अभी डेटाबेस को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे? अमाने गुस्से में कहता है, मेरे रास्ते से हटो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। साकामोटो कहता है, जेसीसी का तुम्हारे डैड से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम सच में उन लोगों को हर्ट करना चाहते हो जिनकी तुम केयर करते हो? तभी फोन से कशीमा की आवाज आती है, तारो, साकामोटो की वाइफ वहां पर क्या कर रही है? साकामोटो कशीमा से कहता है, तुम इस बच्चे का पीछा छोड़ दो। अगर तुम मेरी नजर में आए तो तुम्हारी खैर नहीं। कशीमा अमाने से कहता है, अमाने, इस औरत पर ट्रस्ट मत करो। इसका हस्बैंड साइको किलर है। वो ट्रेन में जाकर लोगों को हिट करता है। साकामोटो कहता है, वो इसलिए करता है क्योंकि तुम ट्रेन में डिसेबल्ड लोगों को उनकी सीट नहीं देते थे। कशीमा कहता है, अमाने, तुम इन लोगों पर ट्रस्ट मत करो। इन्होंने मुझे और मेरी डॉटर को मारने की धमकी दी थी। अमाने कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि स्कूल में किसी को भी हर्ट नहीं करोगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा अगर तुम ऐसा करोगे। कशीमा हंसते हुए कहता है, अमाने, तुम अभी भी बच्चे हो। तभी स्क्रीन पर कशीमा हट जाता है और क्लब जैम आ जाता है। वो एक जोरदार क्लैप करता है। क्लैप की आवाज होते ही अमाने की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अमाने खुद ही सिक्योरिटी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है।
सिक्योरिटी सिस्टम ऑन ऑफ होते ही पूरे एसईसी में अनाउंसमेंट होने लगती है। सिक्योरिटी सिस्टम को फोर्सफुली शट डाउन कर दिया गया है। सिस्टम को रिकवर होने में 10 सेकंड लगेंगे। सभी चौंक जाते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। अब स्कूल को पता लग चुका है कि जेसीसी की सिक्योरिटी फोर्सफुली डाउन हो चुकी है। 10 सेकंड में सिक्योरिटी रिस्टोर हो जाएगी। एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स अपने टीचर से कहता है, हो सकता है कोई घुसपैठिया अंदर आ गया हो, लेकिन टीचर इसे सीरियसली नहीं लेते और कहता है 10 सेकंड में सिक्योरिटी रिस्टोर हो जाएगी, इतने में कोई अंदर नहीं आ सकता। लेकिन हमें पता चलता है कि कनाग पहले से ही क्लास में मौजूद है। टीचर कनाग को एक स्टूडेंट समझकर कहता है, क्लासरूम में कैमरा यूज मत करो, ये अलाउड नहीं है। लेकिन कनाग अपना कैमरा ऑन ऑफ करने से मना कर देता है। टीचर कनाग से उसका कैमरा छीनने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पास आता है, कनाग क्लिपबोर्ड से टीचर की गर्दन उड़ा देता है। पूरी क्लास शॉक हो जाती है। कनाग हंसते हुए बोलता है, अब मैंने टीचर की गर्दन उड़ा दी, तो अब मैं क्लास की पढ़ाई की फुटेज कैसे लूंगा। सभी स्टूडेंट्स अपने टीचर को इस हाल में देखकर पैनिक में आ जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कनाग उड़ता है, सब लोग शांत हो जाओ, अब से मैं तुम्हारा नया टीचर हूं। पैनिक हुए स्टूडेंट्स अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। कनाग अब उन्हें फिल्मोग्राफी पढ़ाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से कनाग पर एक जोरदार हमला होता है। हमें पता चलता है कि दूसरी क्लास के 2 टीचर्स कनाग को रोकने आ गए हैं। इसके बाद सीन साकामोटो की तरफ शिफ्ट होता है। अमाने जमीन पर गिरा पड़ा है। साकामोटो अमाने से पूछता है, तुमने सिक्योरिटी सिस्टम को कट क्यों किया? अमाने कहता है, मुझे खुद नहीं पता। जब मैंने क्लैपिंग की आवाज सुनी, उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। हो सकता है मेरी वजह से कुछ खतरनाक लोग यहां आ गए हों। साकामोटो कहता है, तुम टेंशन मत लो, उनकी प्रायोरिटी डेटाबेस हासिल करना है, वो अभी लोगों को नहीं मारेंगे। तभी शिन और अकीरा वहां आ जाते हैं। शिन साकामोटो से कहता है, मिस्टर साकामोटो, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। अकीरा साकामोटो को देखकर चौंक जाती है। ब्यूटीफुल टीचर, मिस्टर साकामोटो ही है। शिन कहता है, हाँ, इन्होंने रूप बदल रखा है, ये सब बाद में समझाऊं। फिर शिन साकामोटो को वो सारी इंफॉर्मेशन दे देता है जो सतो द सेंसे ने उसे बताई थी। अमाने ये सब सुनकर शॉक रह जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर ही डेटाबेस हैं। अब उनकी लाइफ खतरे में है। अमाने रिग्रेट में डूब जाता है। अमाने कहता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से मेरे ग्रैंडफादर की जान खतरे में है। साकामोटो अमाने को भरोसा दिलाते हुए कहता है, रिलैक्स अमाने, हम सब संभाल लेंगे। जो भी जेसीसी को हार्म करने की कोशिश करेगा, वो हमसे नहीं बच पाएगा। अमाने साकामोटो से रिक्वेस्ट करता है, प्लीज जेसीसी और मेरे ग्रैंडफादर को बचा लो। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है कनागू की तरफ। हमें पता चलता है कि कनागू ने दोनों टीचर्स को मार दिया है। कनागू सभी स्टूडेंट्स से कहता है, एक मूवी डायरेक्टर के सामने एक टीचर क्या ही कर सकता है। मेरी मूवी की मोस्ट ऑफ द कास्ट मर चुकी है, अब मुझे नए लोग ढूंढने पड़ेंगे। कनागू क्लासरूम से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी अचानक से कॉरिडोर के एंड में सतदा सेंसे आ जाती है। कनाग भी उन्हें नोटिस करता है और कहता है, अब मजा आएगा हॉरर मूवी शूट करने में। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपको साकामोटो डेज के पुराने एपिसोड्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं सीरीज कंप्लीट कर दूंगा। और अनिमियोवर्स को सब्सक्राइब करें।